जब आप किसी की परवाह करते हैं या परिवार में किसी की केयर करते हैं तो आपके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट होता है, इसलिए करते हैं। लेकिन जब आपको लगता है कि आपकी परवाह जो आप कर रहे हो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है, लाइक आप परवाह करते हो तो उसको ही लगता है कि मुझे हर बात में ये टोकते हैं, मुझे हर बात में ये कुछ ना कुछ समझाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो परवाह कर रहा है उसे आदत पड़ गई है। जो परवाह कर रहा है वो इन बातों पे नज़र रखता है कि आप कहाँ कहाँ लापरवाह हो जाते हैं और अभी तक आप वैसे ही चल रहे हैं, इसलिए आपको टोका जाता है। तो आप इन बातों पर अगर नाराज़ होते हैं तो ठीक है, दूसरा पक्ष आपको आगे से कहना बंद तो कर देगा, पर उसके मन में हर समय ये बात रहेगी कि ही इज़ नॉट डूइंग दिस और इन दैट वे। आप या तो उसको ध्यान नहीं रख रहे हो, ऐसा करोगे तो नुकसान हो सकता है, या अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप उससे रिलेटेड कुछ बात उन्हें कहते हैं और वो ख्याल नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी केयर करते होते तो वो दूसरा बंदा नहीं कहता। लेकिन अगर आप अपनी केयर खुद नहीं करते हैं तो इसका मतलब उसको इसीलिए कहना पड़ रहा है, एंड ही केयर्स, शी केयर्स। समझते हो? तो ये इसके पीछे ये भावनाएं समझनी चाहिए। आप जब इतना आसानी से कह सकते हैं ओ यार तुम हमारे पीछे मत पड़े रहा करो, तो ये बच्चे भी बड़ी आसानी से कह सकते हैं, कह देते हैं। और लाइक आपस में जो आपके स्पाउसेस हैं वो भी आपस में इस तरह की बातें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरह से कहना चाहिए। यू आर लकी, यू आर हैविंग अ सच काइंड ऑफ पर्सन इन योर लाइफ हु केयर्स यू। और जो आपकी इतनी परवाह करता है, आपको अगर कोई दवाई, मेडिसिन का भी रिमाइंडर देता है तो आप समझ जाइए कि वो आपको कितना अपना है। हाँ, कहीं ना कहीं इसमें हमारा स्वार्थ है कि वो हमारा अपना है तो हम उसका ख्याल रखना चाहते हैं, है ना। लेकिन इस बात में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी तरह से आपके पीछे पड़े हैं या आपको परेशान करने के इरादे से ऐसा करते हैं। इसके पीछे रीज़न अगर वो बार बार कहते हैं आपको, या आपके पीछे बार बार पड़ रहे हैं, या आपको बार बार टोकते हैं, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि आपने जिस बात पर आपको टोका गया है उस बात को आपने आज तक सीखा नहीं है, इसीलिए वो चीज़ आज तक चल रही है। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें अब तक ख़त्म हो गई होती। ठीक है। तो बहुत सारे स्पाउसेस आपस में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बहुत सारी कंप्लेंट्स करते हैं एक दूसरे की कि ये मेरे पीछे पड़ी रहती है, वो मेरे पीछे पड़े रहता है। तो आप इस पीछे पड़े रहने वाले शब्द को ज़रा गौर करिए और समझने की कोशिश करिए कि आपके पीछे पड़े क्यों रहते हैं। पीछे पड़े रहने का मतलब सिर्फ तभी तक है जब तक आप उस चीज़ को पूरा नहीं करते। जैसे कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप उसके पीछे तब तक पड़ते हो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद आप शांत हो जाते हो। तो इन अ सेम वे, जब आपको कोई बार बार बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एक बार में नहीं समझ रहे हैं, तभी आपको चीज़ें बोली जा रही हैं। और वो आपको ये चीज़ें नोटिस कर रहा है, जो टोकता है वो ये नोटिस कर रहा है कि आपने आज तक अपने व्यवहार में वो चेंजेस नहीं लाए हैं, या आप अपनी केयर नहीं कर रहे हो, आप कितने केयरलेस हो। इसी वजह से कोई बंदा बार बार आपको टोकता है। तो अगर ऐसा आपकी लाइफ में भी कहीं हो रहा है तो आप एक बार और सोच लीजिए कि वो सही है या वो गलत है। या फिर दूसरी तरह से आप सोच सकते हैं कि आप कितने सही हैं और आप कहाँ पर गलत है। सोचिए ज़रा दोबारा, फिर मुझे बताइएगा।